एलएसी पर चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध नीति में जबरदस्त बदलाव किया है। अब तक एग्रेसिव और अटैकिंग मोड दिखाने वाला ड्रैगन सीधे डिफेंसिव मोड में आ चुका है। बैटल ग्राउंड में अपने आसमानी लड़ाकों का ट्रेलर दिखाने वाली चीनी वायुसेना मानो दुबक गई है, क्योंकि जिस जिनपिंग को पीएलए के स्टील्थ फाइटर पर गुमान था, उसे हिंदुस्तान के गेम चेंजर ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। और शायद इसीलिए चीन की सेना ने बॉर्डर सटे इलाकों में मिसाइल डिफेंस सिस्टम और तोपों को तैनात कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है वो जंगबाज जिसकी धमक से सन्न रह गया जिनपिंग? आखिर कैसे एलएसी पर चीन की सारी रणनीति ब्लॉक हो गई? हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए हिंदुस्तानी सुपर फाइटर के विजय तिलक की तैयारी। 24 घंटे बाद चीन पर फाइनल अटैक की बारी। आसमानी जंग में फुस, जिनपिंग खाक लड़ेगा ये। चीनी बॉम्बर, फाइटर फ्लॉप, सारी रणनीति इस बार ब्लॉक। एलएसी पर करजी तोप, ड्रैगन की आखिरी होप। विजय तिलक की तैयारी, 24 घंटे बाद अटैक की बारी। राफेल का वायुसेना में प्रवेश, जिनपिंग के पास डर शेष। हिंदुस्तान ने गलवान में घुसपैठ कर रहे पीएलए के सैनिकों को पीटा, लेकिन तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और एक बार फिर पैंगोंग में जबरन घुसपैठ की कोशिश की। इस दफा भी हिंदुस्तानी जाबाजों ने चीन की लाल सेना को जमकर घसीटा, किसी की गर्दन मरोड़ी तो किसी की कमर तोड़ी। झुंड में आए 200 से ज्यादा चीनी सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। पहले गलवान और फिर पैंगोंग, बैक टू बैक दोनों मोर्चों पर मुंह की खाने वाला ड्रैगन झल्ला गया। चीन के तानाशाह जिनपिंग के तो होश फाख्ता हो गए और हिंदुस्तान से बदला लेने की चाहत में चीन ने एलएसी पर अपनी पूरी फौज जुटा ली। बॉम्बर्स से लेकर आर्टिलरी और टैंक से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, चीन ने पीएलए की दर्जनों बटालियंस को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मोर्चे पर लगाया। हैरानी की बात यह है कि अब तक चीन एलएसी के आसपास मौजूद एयरबेस से लड़ाकू विमान उड़ा रहा था। अब तो खबर यह भी आई कि चीन ने स्टील्थ फाइटर J-20 और J-17 की स्क्वाड्रन एलएसी पर खूंटा गाड़ चुकी है, ताकि किसी भी वक्त भारत पर हवाई अटैक किया जा सके। लेकिन ऐन वक्त पर चीन ने अपने युद्ध वाला प्लान बदला और सीधे अटैकिंग मोड से डिफेंसिव मोड में आ गया। इतना ही नहीं, चीन ने एलएसी से सटे सरहदी इलाकों पर SM मिसाइलों को तैनात किया है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, भारत पर अटैक से बचना। चीनी मीडिया के मुताबिक पीएलए ने 7 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, जिसमें सबसे पहले है लद्दाख से सटा रुटोंग काउंटी। ड्रैगन का दूसरा सीक्रेट मिसाइल अड्डा लद्दाख से सटा नागरी कुंशा एयरपोर्ट। ड्रैगन का तीसरा सीक्रेट मिसाइल अड्डा उत्तराखंड सीमा पर मौजूद मानसरोवर झील। ड्रैगन का चौथा सीक्रेट मिसाइल अड्डा सिक्किम से सटा शिगेज एयरपोर्ट। ड्रैगन का 5वां सीक्रेट मिसाइल अड्डा सिक्किम के पास मौजूद गोरखगर एयरबेस। ड्रैगन का 6ठा सीक्रेट मिसाइल अड्डा अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग टाउन। ड्रैगन का 7वां सीक्रेट मिसाइल अड्डा अरुणाचल प्रदेश के पास मौजूद लहुंजे। जानते हैं चीन एलएसी पर यह सब तैनात क्यों कर रहा है? आखिर वो कौन है जिसके डर से जिनपिंग थर-थर कांप रहे हैं? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अंग्रेजी अखबारों में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें दावा किया गया है कि चीन में आसमानी जंग लड़ने की ताकत नहीं है। दावा यह भी कि चीन के सभी फाइटर फुस्सी हैं। दावा यह भी कि भारतीय वायुसेना के एक जंगबाज से पूरे चीन में भय है। आखिर कौन है वो लड़ाका जिसके दस्तक भर से ही दुश्मन का कलेजा फट गया? कौन है वो जंगबाज जिसके बारूदी बवंडर का सामना करने की हिम्मत चीन के किसी लड़ाकू विमान में नहीं है? राफेल, द सुपर फाइटर ऑफ इंडिया। वॉर के इस गेम चेंजर ने चीन की युद्ध वाली रणनीति को पूरी तरह फेल कर दिया है। अब तक स्टील्थ फाइटर के दम पर फुदकने वाला चीन मौजूदा वक्त में बैकफुट पर है।
क्योंकि राफेल से भिड़ने का मादा चीन के किसी भी लड़ाकू विमान में नहीं है। और अगर जिनपिंग इस वक्त तनाव में है तो उसकी वजह भी राफेल ही है, क्योंकि अब तक तो राफेल का राज तिलक हुआ था, लेकिन अब इस खूंखार फाइटर का विजय तिलक होगा, वो भी रणभूमि में जाने से पहले। और 24 घंटे बाद राफेल LAC के फ्रंट पर अटैक का पहला ट्रेलर दिखाएगा। आखिर क्या है राफेल से चीन पर चढ़ाई करने की सॉलिड रणनीति, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।